हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो बीए आज बात करेंगे बीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। मैं एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, अक्टूबर में। पेपर का नाम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसकी टाइमिंग होती है 2 घंटे, उमार होगा 75 अंक का होगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम किस प्रकार से हल करें हैं। तो कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। प्रश्न पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है। 100 में से परीक्षार्थियों के लिए 60 प्रश्नों की दी गई ओवर आंसर शीट पर ही हल करना है। परीक्षार्थी द्वारा 60 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 60 उत्तरों को ही मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा ओवर आंसर शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हैं या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हैं, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो तुरंत बदलें। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्लेटो का है। दूसरे प्रश्न है, स्टोइकवाद का पिता किसे माना जाता है? स्टोइकवाद का पिता जीनो को माना जाता है। प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक द रिपब्लिक किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो न्याय पर लिखी गई पुस्तक है। इसका अंतर भी होगा। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु को माना जाता है। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदी जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। प्रश्न नंबर 6, अरस्तु के अनुसार निम्न में कौन सा शासन का रूप जो अशुद्ध विकृत है? तो भीड़ तंत्र है। अरस्तु के अनुसार दासता है तो प्राकृतिक होता है, नैतिक होता है, लाभप्रद है। उपयुक्त तो सभी होगा इसका आंसर। प्लेटो द्वारा कौन सी विधि अपनाई गई है? द्वंद्वात्मक विधि अपनाई गई है। और लेखन शैली जो है संवाद शैली है। ध्यान रखना दोस्तों। प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? कार्य का वितरण, कार्य विशेषीकरण, हस्तक्षेप। उपयुक्त तो सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तो सभी। कार्य विशेषीकरण का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति जो शासक वर्ग है वो अपना कार्य करेगा, जो सैनिक वर्ग है वो अपना कार्य करेगा, और उत्पादन जो वर्ग है वो अपना अपना कार्य करेंगे। ये तीनों जो हैं ये अपना 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 कार्य करेंगे। कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रश्न 10वां, सुरक्षा वर्ग को नियंत्रण रखने के लिए कौन सा सकारात्मक उपाय की सिफारिश की गई है? तो उपयुक्त तो दोनों होंगे, शिक्षा और साम्यवाद। शासक वर्ग को नियंत्रण रखने के लिए भी वह बात करते हैं शिक्षा और साम्यवाद की। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सुम्मा थियोलॉजिका की पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस एक्विनस है। इनकी किताबें हैं, इसको मैं शॉर्ट नोट्स में बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। सेंट ऑगस्टिन की किताब है द सिटी ऑफ गॉड। गॉड। चलिए सिसरो द्वारा लिखित प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। निर्मित सिसरो द्वारा लिखित पुस्तक है
दी रिपब्लिक, रिलीजियस, ऑफिशियल, उपयुक्त तो सभी पुस्तकें हैं। इसको जो किताब जो है 54 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ये 44 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। रिलीजियस, दी ऑफिशियल, ये भी 44 ईसा पूर्व में लिखी गई है। इसके अलावा एक दो किताब और हैं, उनको भी बताएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे बाद में। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन सत्ता का केंद्र कौन था? तो चर्च था मध्यकालीन सत्ता का केंद्र। प्रश्न नंबर 14, इसका हमें आंसर नहीं मिल पाया है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 15वां, दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? दो तलवारों का सिद्धांत जो है लौकिक लौकिक सत्ता यानी धार्मिक सत्ता। तो इसका आंसर जो होगा पहला होगा। द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ वार के पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17, राजनीति दर्शन आधुनिकता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो अग्रदूत जो माना जाता है वो मैकियावेली को माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बुद्धिमान शासक व्यक्ति भले ही हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति न लूटे, ये किसका मत है? तो ये कथन जो है मैकियावेली का है। तो मैकियावेली कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है मगर पिता की संपत्ति को नहीं भूल सकता। प्रश्न नंबर 19, अरस्तु की राजनीति टिप्पणी पर पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक जो लिखी है थॉमस एक्विनास ने लिखी है। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बात करते हैं। अरस्तु आदर्श राज्य प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है सेवी का कथन है। चलिए प्रश्न नंबर 21, बोधा की रचना कौन सी नहीं है? तो ये बोधा की रचना है, ये भी बोधा की रचना है, ये बोधा की रचना है, ये बोधा की रचना नहीं है। ये रचना द प्रिंस जो है मैकियावेली की रचना है। राजनीति विज्ञान शब्द किसने गढ़ा? तो राजनीति विज्ञान शब्द जो है अरस्तु ने गढ़ा है। राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक संपूर्णता के जनक कौन है? तो संपूर्ण थॉमस हॉब्स राजनीति संपूर्णता के जनक। प्रश्न नंबर, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार राज्य एक, इसका आंसर नहीं मिल पाया तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 25वां, किसने कहा है कि मैं और वह दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं? ये थॉमस हॉब्स का कथन है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, किस सामाजिक समझौते के विचारक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को सभ्य भरभर माना है? तो सभ्य नोबल सिविल जो की बात करते हैं वो रूसो करते हैं। हॉब्स जो है वैध संपूर्णता की बात करते हैं। ठीक है, रूसो जो है लोकप्रिय संपूर्णता की बात करते हैं। लॉक जो है वैधानिक संपूर्णता की बात करते हैं। वैधानिक संपूर्णता की बात करते हैं। ठीक है, बोले तो असीमित संपूर्णता। प्रश्न पूछ सकता है लोकप्रिय संपूर्णता के जनक कौन है? तो उसका आंसर रूसो होगा। थॉमस हॉब्स द्वारा रचित किताब लेवियथन है। लेवियथन जो 1651 में लिखी गई पुस्तक है, 1651 ईस्वी में लिखी गई है।
डी सिल्वे 1642 में लिखी गई है। द डायलॉग ऑफ, ये सभी किताबें रूसो की हैं। इसके अलावा दो किताबें और हैं, तीन किताब, तो नाम बता देता हूँ। पहली डी पोरे डिकॉर पोरे पॉलिटिक्स, 1640 में लिखी गई पुस्तक है। दूसरी किताब है डी होमनी होमाइन। तीसरी किताब है एलिमेंट एलिमेंट ऑफ लॉ। ये रूसो जॉब्स की किताबें हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 28 पे, लॉ के लिए प्राकृतिक अधिकार अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था, तो ये तीनों की बात करते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उपयुक्त तो सभी आंसर होगा इसका। डिस्कोर्स ऑन द इक्वालिटी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो रूसो हैं। इसके अलावा और भी किताबें हैं। पहली किताब है डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस। दूसरी किताब है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। चौथी किताब है ईमाइल। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न 30 पे। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है मगर सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। यह कथन जो है रूसो का है। जैन वेदम किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो उपयोगिता विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उपयोगिता पुस्तक के लेखक निम्न विचारक द्वारा लिखी गई है, तो जैन वेदम द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 33, स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है, यह किसका आदर्श कथन है, तो ये मिल का कथन है। प्रश्न नंबर 34, वर्सेस मैन वर्सेस स्टेट पुस्तक के लिखित लेखक हैं स्पेंसर। स्पेंसर ने ये किताब लिखी है 1884 में। इसका प्रश्न नहीं मिल पाया दोस्तों, इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। प्रश्न नंबर 36, राज्य शक्ति, राज्य का आधार शक्ति नहीं है वरन इच्छा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन ग्रीन का है। प्रश्न नंबर 37, मानवीय चेतना चाहती है स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपने अस्तित्व की मांग राज्य की मांग करता है, यह कथन किसने दिया है, यह कथन ग्रीन ने दिया है। इसका प्रश्न नहीं मिल पाया है दोस्तों, बाद में डिस्कशन करेंगे। 39 प्रश्न, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत 40वां प्रश्न देखेंगे, तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत, तो उपयुक्त सभी हैं। प्रश्न 41 को बाद में डिस्कशन करेंगे, इसका प्रश्न नहीं मिल पाया है। पुस्तक ये तो दास कैपिटल किताब, जो तो अरस्तु वो
क्या नाम, सॉरी दोस्तों, कार्ल मार्क्स की किताब है ये। इसको जो है 1877 में प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था इसका। द मैन ऑफ वर्सेस किताब जो है स्पेंसर की है। होली ऑफ द फैमिली किताब कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी है 1844 में। कार्ल मार्क्स और एंगल्स द्वारा लिखी गई किताब है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी किताब है। तीसरा, कार्ल मार्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स पुस्तक के लेखक जो है लास्की हैं, क्योंकि यह किताब 1921 में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 44, लास्की का सबसे फिजिक्स पुस्तक है। सबसे फिजिक्स पुस्तक है ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स की किताब जो है वो सबसे फिजिक्स किताब है, जो 1925 में लिखी गई थी। किसने कहा है कि चूंकि समाज संघात्मक है, सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए? तो ये हेडल लास्की कहते हैं। प्रश्न नंबर 46, निम्न विचारकों में से किसके द्वारा यथार्थ और वास्तविक इच्छा में भेद किया गया है? तो रूसो के द्वारा यथार्थ और वास्तविक इच्छा में भेद किया गया है। निम्न 47 में प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुकरात का शिष्य था? तो प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य था। बेंथम द्वारा उपयुक्तवाद का सूकर दर्शन कहकर किसने आलोचना की है? थॉमस कार्ल्स ने की है। इसका आंसर ये होगा। अब इंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन जो किताब है वो मैरी वॉलस्टन द्वारा लिखी गई किताब है। कैट मिलेट के द्वारा लिखी गई किताब। सेक्सुअल पॉलिटिक्स किताब है जो कि 1970 में लिखी गई थी। इसके बाद थॉमस पेन किस पुस्तक के रचयिता हैं? पुरुष और अधिकार, मैन ऑफ राइट्स। जो किताब उन्होंने 1991 में लिखी थी, 1791 में लिखी है, सॉरी तो 1791 किताब लिखी है। डॉटर ऑफ द एजुकेशन ऑफ ए डॉटर, द वेंडिकेशन ऑफ राइट वुमेन, जो मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट की किताबें हैं। ये दोनों किताबें मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट की किताबें हैं। इक्यावनवें प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? धैमाल तो रूसो की है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट की किताब है। फेमिनिस्ट मिस्टिक बैड फीनमैन की किताब है। सेकंड सेक्स ये किताब जो है सिमोन डी बोवर की किताब है। चलिए, महिलाएं पैदा नहीं होती, प्रश्न नंबर 52। महिलाएं पैदा नहीं होती बन जाती हैं, यह कथन किसका है? ये कथन सिमोन डी बोवर का कथन है। किताब के बारे में बताया था ना, द सेकंड सेक्स, ये किताब इन्हीं की है, सिमोन बोवर। इस नंबर 53, सामाजिक समझौते विचार को नवीन रूप में किसने पुनर्जीवित किया है? तो जॉन रॉल्स ने जीवित किया है। सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने किया है? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन जो है बर्लिन ने किया है। बर्लिन जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही स्वतंत्रता के समर्थक हैं। बेंथम द्वारा इसका समर्थन किया गया है। बेंथम द्वारा नैतिक अधिकार का समर्थन किया गया है, कुछ समानता का समर्थन करते हैं।
समानता का समर्थन करते हैं बेंथम। प्रश्न नंबर 56, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो अरस्तु हैं। जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? तो भेदक मूलक के नियम पर आधारित है। निरपेक्षता के रूप में न्याय का विचार किसने दिया है? तो जॉन रॉल्स ने दिया है। 59 प्रश्न नंबर, निम्नलिखित किसका मत है कि यदि न्याय को हटा दिया जाए तो राज लुटेरों का झुंड बन जाता है? तो संत ऑगस्टीन का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। जॉन रॉल्स पॉलिटिकल लिबरेशन किताब के लेखक हैं। क्रिटिकल ऑफ योर इमोलकार्ट की किताब है। कैपिटल रोजा लेजमबर्ग की किताब है। लेजिमम और मार्क्सिज्म, ये किताब मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की नहीं है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की ये किताब जो है रोजा लेजमबर्ग की किताब है। तो इसका सही अंदर ये सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब ये सही है। 61, किसका विचार था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो ये कथन जो है अरस्तु का है। मार्क्सवाद के मानववादी सिद्धांत निम्नलिखित किस प्रचारक द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इसका प्रश्न अभी नहीं मिला है दोस्तों, इसके बाद में देखेंगे। प्रश्न नंबर 63, स्वतंत्रता हमेशा और विशेष रूप से अलग सोच रखने वाले व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है रोजा लग्जमबर्ग का है। समतावादी विचारक हैं, तो ये समतावादी विचारक हैं, सभी हैं। और समुदायवाद का पिता जो है, प्रश्न आ सकता है कि समुदायवाद के पिता किसे कहा जाता है? तो समुदायवाद का पिता, समुदायवादी का पिता जो है अमिताई अमिताई एंटी एंटीजीनियो योनी एंटीजियोनी को समुदायवाद का पिता या समुदायवादी का पिता कहा जाता है। ये समुदायवादी के समर्थक हैं टेलर। इसके अलावा भी भीम किमी लीगा भी समुदायवाद के समर्थक हैं। इनमें से अन्ना अरेंट द्वारा किताब लिखी गई है, तो सभी किताबें अन्ना अरेंट द्वारा लिखी गई। ऑन रेवोल्यूशन 1963 में जिन्होंने ये किताब लिखी थी। इसके बाद ओरिजिनल टोटलिज्म 1951 में ये किताब लिखी है। ह्यूमन कंडीशन 1958 में ये किताब लिखी है। इसके अलावा एक और किताब है द लाइफ ऑफ द माइंड, ये किताब उन्होंने 1977 में लिखी थी। ह्यूमन कंडीशन जो किताब है एक क्रांतिकारी ह्यूमन कंडीशन किताब है जो है एक क्रांतिकारी दार्शनिक अध्ययन की बात की है। और ओरिजिनल और टोटलिज्म में नाजीवादी और स्टॉलिनवादी शासनों का एक अध्ययन था। चलिए आगे चल के पेज नंबर 66वां, वह जर्मन दार्शनिक जो हिटलर के समकालीन था जिसने सर्वाधिकारवाद की आलोचना की, उसका नाम क्या था? अन्ना अरेंट था। चलिए किस विचारों को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता? तो अरस्तु सेंट थॉमस एक्विनस को कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 68, राज्य को जनता का विषय कौन मानता है? रेस ऑफ पब्लिका इज रेस वाइली। तो इसका जो आंसर है वो सिसरो है। इसका सही आंसर सिसरो है। किसने कहा है कि मनुष्य का जीवन एकाकी, गरीब, गंदा, क्रूर और छोटा है? यानी अल्प की बात करते हैं तो थॉमस ऑफ से करते हैं। सिटी ऑफ गॉड नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेंट ऑगस्टाइन सिटी ऑफ लेखक किताब है। पुनर्जागरण की विशेषताएं हैं। तो इसका प्रश्न नहीं मिला है दोस्तों हमको, अभी इसको बाद में देखेंगे। प्रश्न नंबर 72, अपने न्याय के सिद्धांत में किसने उपयुक्तवाद की आलोचना की है? तो जॉन रॉल्स ने की आलोचना की है उपयुक्तवाद की। किस विचारक ने पहली बार द्वंद्वात्मक शैली का प्रयोग लेखन में किया है? तो प्लेटो ने किया है। और इनके अलावा दो और लेखक हैं जिन्होंने द्वंद्वात्मक शैली का उपयोग किया है, हीगल और कार्ल मार्क्स। चौहत्तर, निम्नलिखित किस विचारक का विश्वास महिलाओं की समानता में नहीं है? अरस्तु इसके सही आंसर है। इसके अलावा जो है हीगल है। 75वां, निम्नलिखित में से कौन समकालीन शासन का आदर्श रूप मानता है? आदर्श राज्य का रूप जो मानते हैं वो गणराज्य है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित कौन सा रूढ़िवादी प्रमुख चेहरा है? बर्ग। इसके अलावा और भी हैं इसमें रूढ़िवादी माइकल ऑक्सफोर्ड, टॉकविले, डेविड हुम, फ्रेडरिक वॉन एयक। चलिए 75, प्रश्न नंबर 77 पे, एडम बर्फ की वह परंपरा का वह दार्शनिक कौन है जिसने ब्रिटिश रूढ़िवादी पुनः स्थापना की है? तो माइकल ऑक्सफोर्ड हैं। प्रश्न 78, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक की रचना माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा नहीं की गई है? इंग्लैंड का इतिहास पुस्तक के लेखक माइकल ऑक्सफोर्ड नहीं है। इसके लेखक जो हैं डेविड हुम है। इनमें से किसके द्वारा पुस्तक ह्यूमन कॉन्टेक्ट रचना के लेखक ऑक्सफोर्ड हैं? प्रश्न नंबर 80, इसका नहीं मिला है दोस्तों, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। इसको भी इसका प्रश्न नहीं मिला है, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे।
अन्ना वारंट के द्वारा समस्त मानवीय क्रिया 3 भागों में विभाजित किया है। इनमें से कौन सा परिकर शामिल नहीं है? विचार शामिल नहीं है, इसका डी आंसर है। द लास्ट सपर मोनालिसा नामक प्रसिद्ध कलाकृति किसके द्वारा बनाई गई है? इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। टेलीस्कोप टेलीस्कोप दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो गैलीलियो ने किया है, तो सबको पता है। ये कहाँ से आ गया फिर, होना नहीं चाहिए था। इसका प्रश्न नहीं मिला है दोस्तों, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर 86 पेज नंबर 86। राज जो है व्यक्ति से पूर्व है, यह कथन अरस्तू का है। मानववाद का पिता किसे माना जाता है? निम्नलिखित किसे मानववाद का पिता माना जाता है? पेटर्क पेटर्क माना जाता है। अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य की संख्या कितनी हुई थी? अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य की संख्या 10,000 होनी चाहिए, और प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की संख्या 5,040 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 89। यूनानियों के राजनीतिक चिंतन को प्रेरित करने वाली राजनीतिक इकाई कौन सी है? तो पोलिस है। बोल सकते हैं नगर राज्य। अगर इन दोनों से कोई भी एक उत्तर आता है तो दोनों में से प्रश्न सही होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 पे, संविधानवाद का जनक किसे माना जाता है? संविधानवाद का जनक अरस्तू को माना जाता है। 91 प्रश्न, किस संप्रदाय को दार्शनिक उद्भवन के दार्शनिक कहा जाता है? एक्वेरियनवाद एक्वेरियन को कहा जाता है। इसका प्रश्न नहीं मिला है दोस्तों, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 92। सुगतवाद का सिद्धांत निम्नलिखित किस दार्शनिक द्वारा परिलक्षित होता है? तो बेंथम द्वारा परिलक्षित होता है। निम्न में से किस विचारक द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति को कार्ल मार्क्स द्वारा अपनाया गया है? तो इसका आंसर होगा प्लेटो। हेगल के अनुसार निम्नलिखित कौन सा संगठन का सबसे पुराना रूप है? सबसे पुराना रूप जो मानता है वो परिवार है, सभी आंसर है। किसका मत है राज्य स्वयं में साध्य है? इसका प्रश्न नहीं मिला है, हालांकि इसको किसी बाद में डिस्कस करेंगे। यूटोपिया में किसकी कृति है? यूटोपिया थॉमस मूर की कृति है। यूटोपिया निम्नलिखित किसकी कृति है? ये थॉमस मूर की कृति है। पुनर्जागरण में क्या निम्नलिखित क्या पुनर्जागरण का परिणाम नहीं है? कला और कृति का ह्रास, डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित किसका कथन है कि राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह व्यवस्था करता है? ये कथन लास्की का है। प्रश्न नंबर 100। किस विचारक को प्राकृतिक अधिकारों का हिमायती माना जाता है? तो लॉक को माना जाता है। ये 100 प्रश्न कुछ प्रश्न हैं जो कि हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके प्रश्न के उत्तर नहीं मिल पाए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा शॉर्ट नोट्स में, तो शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए।